हो जाएगा हो जाएगा। मनोहर लाल जी, इस्माल राणा जी, सभी पदाधिकारी साथियों सारे नाम दरबारी हो जाएगा। और अभी साथी जो जिम्मेवारी मांगे हर साल 25% क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा है, पहले साल 90 से 100 साल के उम्र के पेंशन बढ़ती सीधे है, अगले साल 80 से 90 और उससे अगले साल 70 से 80 और फिर चौथे साल का ऐसा इनके पहले साल 90 से 100 मत केवल 5% हो गए। इस बीच में LTC लेने से पहले कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है, मानो चौथे साल में LTC लेना है, उस LTC के पूरे ब्लॉक ईयर बना लिया, वो फिर जो है वो एक्सपायर होगा उसको वो LTC। हम पत्र लिख कर तैयारी के साथ डॉक्टर्स वैसे पे यूँ कहते भाई LTC हर साल 25% लोगों को दे, और जिस ब्लॉक ईयर में यदि कोई कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली मेंबर को LTC जाने से 2 दिन पहले हम लोगों ने पत्र लिखवा के सारा काम कर लिया, पहले तैयारी कर ली, 2 दिन बाद पत्र आया कि LTC अब केवल घूमने वालों को बंद नहीं करी सरकार ने। सरकार ऐसा काम तो करती नहीं जिस तरह वो खड़े से खिलाफ ऐसा काम करता है, उसका अगर साफ भी मत जाता मतलब LTC जारी भी रहा जाए और मिला भी किसी को हमने फिर उसका बदला सबूत किया कि सरकार ने जो पत्र जारी किया है कि LTC 4 साल में जो वास्तविक रूप से घूमने जाएगा उसको हमने कहा कि हमारा रिटायर्ड कर्मचारी पूरा आदमी रिटायर्ड स्वास्थ्य कारणों से एक बारी में इतनी लंबी यात्रा को भारत का भ्रमण करने में सक्षम नहीं है, वो कर ही नहीं पाता, वो टुकड़ों में जाता है, कभी हरिद्वार चलाएगा, कभी सभी चलाएगा, कभी अयोध्या चलाएगा, कभी दिल्ली चलाएगा, कभी तमिलनाडु चलाएगा, टुकड़ों में जाता है। और वो टुकड़ों में जीवित होना सरकार लेगी, इसलिए कभी अभी तो दोनों किसी ऐसे ही जाओ जैसे पहले बात की जाती है, हर साल 25% हो ये डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर ट्रेजरी ने कहा मेरे बस की बात में ACS को अभी कोई बात मुझे ठीक है उसके पास गई। इससे पहले हमने जो अभी इंक्रीमेंट लगनी है ना जिसकी जो नेशनल इंक्रीमेंट लगनी है 31 दिसंबर को रिटायर हो गया या 30 जून को रिटायर हो गया, उनको अभी तक पूरे हरियाणा में मिली किसी को भी। सरकार ने चिट्ठी जारी कर रखी है उपलब्ध सारे दफ्तरों की शिकायत थी कि AG में फाइल अपलोड नहीं हुई। हम AG में गए, उन्होंने कहा कि अब हमने फाइल ऑनलाइन अपलोड कर दी, टेलीफोन नंबर उन्होंने हमारे को दे दिए, भाई किसी का अपलोड ना हो तो इस टेलीफोन नंबर का अपलोड कर सकते हो। ये दिक्कत हम नहीं आने देंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आ रही थी, सरकार ने चिट्ठी भी जारी कर रखी कि प्राइवेट बसों में भी जिस प्रकार हमारा सरकारी बसों में आधी टिकट मिलती है, सरकार ने सुविधा दी थी, परंतु प्राइवेट बसों में वो चिट्ठी की अनदेखी करते हुए पूरी टिकट शुरू कर दी। जब भी जाते हैं उनका पूरी टिकट लो नहीं तो बस से बेइज्जती वाला भी काम था, सरकार ने सुविधा दी तो उसको लागू करवाने का काम भी हमारा इम्प्लीमेंट करना है। जब हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास गए, पत्र हमने पहले भी लिख दिया था, उस पत्र का हवाला दिया तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बिल्कुल बाकायदा तौर पर कहा कि ज्यादती है, आप लोगों को आधी टिकट पे ही उनको सफर कराना होगा। और बिल्कुल स्टाफ को ये कहा कि आज ही उनको पत्र देके भेजिए कि सरकार की ओर से जो निर्देश हैं वो लागू हैं और उन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना जो ना RTO के जिम्मे वो चिट्ठी लगाई गई है। अभी भी उस चिट्ठी जारी होने के बाद भी इतनी बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ लोगों की मिली भगत है इन बसों वाले अभी भी नहीं कर रहे। तो इसके लिए एक दिन
प्रधान जी से अनुरोध है कि आरटीओ को चले गए हम 2-3 बार ही, वो बहाना बनाते हैं कि जी हमारा कोर्ट से स्टे हो गया है, जबकि कोर्ट से कोई स्टे नहीं। हाँ, कोर्ट में जरूर ना रहे कि जो ये रियायती पास सुविधा आई है हम लागू नहीं करेंगे। अब कोर्ट में तो कोई भी किसी के खिलाफ चले जाओ, कोर्ट कोई फैसला देगी तभी तो लागू होगा ना, या स्टे दे उस चीज पे। कोर्ट का कोई स्टे नहीं, कोर्ट का कोई फैसला नहीं, कोर्ट का बहाना मिला के जो ना वो कोर्ट केस का बहाना मिला के हमारे अभी पीरियड से हमारे लिए जो छात्रों के जो पास है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी वो उसमें अपनी बसों में अलाउड नहीं कर रहे। इसलिए एक दिन का जो है ना चिट्ठी पत्री लिख के हम लोकल स्तर पर राज्य कमेटी की तरफ से तो पत्र ले आए, अपना ग्रुप में भी डाल दिया कि ये पत्र जारी है, सभी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जिला कमेटी का काम बनता है कि वो एक दिन यहाँ नोटिस देते हैं तो बातचीत से मान जाए, नहीं तो एक दिन वहाँ नारे लगाने के लिए समझाना पड़ेगा। साथ ही जिस दिन करेंगे क्योंकि ये सुविधा तो यहाँ आने अपने सारे हरियाणा में ये सुविधा लागू होनी चाहिए, तो इसके लिए तो ये प्रोग्राम है। अभी जो 21 का जो प्रोग्राम बना है ना महान दिवस का, पूरे देश में, जैसे साथियों ने बताया, ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा कि हमारी जो है पेंशन को पूर्ण रूप से खतरा है। अब कई लोग कह रहे थे ना कैसे कह रहे हैं, नारे कहते उनको कहते हैं पेंशन ना हम नहीं रह गए। पहले भी वो कहा करते ना भाई पेंशन बंद हो गई, या कर्मचारी थे जब या पेंशन बंद हो गई, इसके लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लोगों को यकीन नहीं होता पेंशन जैसी सुविधा भी बंद हो सकती है क्या? पेंशन तो हमारा लेना था ना, मैं बोला कई लोग लाठी का तेल ला रखे देखना सरकार पेंशन होगी ना, पेंशन बंद। 2006 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं सबकी पेंशन बंद है, किसी की पेंशन नहीं है। ये भी आपको ही पेंशन बदल का लगेगा, कर्मचारियों से ज्यादा रिटायरी होगी। सरकार मान रहा है इसने बोझ, जबकि संसद में तो एक सांसद थी महिला, उसने कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा हम यदि गलती से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिना पैनल के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, उस टाइम तो हॉस्पिटल देखना होता है, आदमी की जान की कीमत है, सरकार ऑब्जेक्शन लगाती है कि पैनल पे नहीं है, नहीं हो सकता। उसने कहा पैनल का मतलब क्या है? आदमी बीमारी का हॉस्पिटल गया है, इंक्वायरी कीजिए कि सही मायने में इलाज हुआ है, उसकी पेमेंट करो। हमारे को हवाई जहाज में रेल की टिकट में सुविधा यात्रा पहले कंसेशन मिलता था, सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने क्यों बंद कर दिया?